क्योंकि ये मेरा इश्क है ना, तो मैंने चाहा कि अपने इश्क को सजाऊं, संवारूं, फिर दुनिया के सामने पेश करूं। और मुस्लिम जो मदरसे हैं वहां भी पढ़ाई है, ताकि वो जाने कि सामवेद क्या, बिना जाने क्यों फैसला करते हो जिंदगी का। कल मोहन भागवत एक किताब का विमोचन करेंगे। डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब हैं, मशहूर लेखक, फिल्म कलाकार, और इसके साथ साथ अब एक सामवेद के रचयिता भी हैं, सामवेद के लेखक भी हैं, क्योंकि इन्होंने अब हिंदी और उर्दू में सामवेद को ट्रांसलेट किया है। हमारे साथ दुर्रानी साहब खुद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी किताब के लिए। क्या खासियत है इस सामवेद की और उससे कितना अलग है? किससे? जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें और इसमें आपने जो ट्रांसलेट किया है, क्या खासियत है इसमें? ट्रांसलेट के हम तो बंधे हुए थे, जो उसमें लिखा है उसका ईमानदारी से मैंने उसको ट्रांसलेट किया है और सुंदर शब्दों में ये कोशिश की है। और ये पहले मैं बता दूं कि ये सामवेद जो है, ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है एक साथ, कि किसी मुस्लिम ने आज तक सामवेद का हिंदी में भी ट्रांसलेट नहीं किया, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड कि किसी भी आदमी ने उर्दू में सामवेद का पूरा ट्रांसलेट नहीं किया, दूसरा रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड ये कि ये पूरा जो ट्रांसलेशन है, ये सफेद कागज पे काले हरफों से लिखा जा सकता था, छापा जा सकता था, जैसे मार्केट में जो किताबें अवेलेबल हैं। लेकिन हमने इसको पूरा चित्रमय किया है, पूरा कलर में है, और जो फोटोग्राफ हैं वैदिक काल के, वो भावार्थ के साथ मैच करते हुए, तो एक दर्शनीय है, वो देखने लायक है। क्योंकि ये मेरा इश्क है ना, तो मैंने चाहा कि अपने इश्क को सजाऊं, संवारूं, फिर दुनिया के सामने पेश करूं। और चूंकि मैं फिल्म का आदमी भी हूं, तो मेरी एक आदत है कि कोई अच्छी कहानी हो तो अच्छा हीरो लो, अच्छा लोकेशन लो, अच्छा प्रेजेंटेशन दो। तो वही मैंने अपनी इस मोहब्बत के साथ किया है। तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। सर, आपने बताया कि ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो एक मुस्लिम ने इस तरीके से काम किया है, लेकिन देश में हमेशा बात होती है कि माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है, ऑपोजिशन भी ये बात कहता है। आपको क्या लगता है जब आपने इसको मतलब ट्रांसलेट भी किया है? जिसने जुल्म जिस पे हुआ है वो जुल्म की बात करें, जिस पर मोहब्बत हुई है वो मोहब्बत की बात करें। अपने अपने एक्सपीरियंसेस सभी बात होंगे। मेरे पास जुल्म हुआ नहीं, मेरे साथ मोहब्बत ही की गई, तो मैं मोहब्बत की बात करूंगा। सर, देश में एक और चर्चा चल रही है, क्योंकि आपने इसको ट्रांसलेट भी किया है, पहले व्यक्ति हैं और आप कहते हैं कि आपसे मोहब्बत की बात हुई है, तो एक घर वापसी का भी ट्रेंड चल रहा है कि घर वापसी कराई जा रही है, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक लेखक के रूप में, और अब चूंकि आपने इसको ट्रांसलेट किया है, एक राइटर क्या सोचता है इसको लेकर? ये सबसे बड़ी बात है कि सामवेद को पहले समझना जरूरी है। वो समझेंगे तो मुझे समझ पाएंगे कि मैंने उसका चयन क्यों किया। चूंकि उसके अक्षर अक्षर में इश्क है, और उसके मंत्रों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दुआ है, प्रार्थना है, याचना है, आत्मसमर्पण है, गीत है, संगीत है। उसमें कहीं भेदभाव तो है ही नहीं, कहीं हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं। वो तो इश्क है जिसकी ना कोई हद है ना सरहद है। मैं चाहता हूँ कि ये सामवेद जब दुनिया में जन जन में फैले, तो वही इश्क का संदेश दिलों तक पहुंचे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने धर्म को भी नहीं जानते पूर्णतः, लेकिन मानते हैं। दूसरे धर्म को भी नहीं जानते पूर्णतः, लेकिन नफरत करते हैं। तो हमारी मोहब्बत भी बिना जाने, हमारी नफरत भी बिना जाने। तो ऐसे में मैंने सोचा कि लैंप पोस्ट की रोशनी की तरफ बन जाऊं, ताकि ये सामवेद हमारे नए जनरेशन जो दूर होते जा रहे हैं वो भी पढ़ें, और मुस्लिम जो मदरसे हैं वहां भी पढ़ाई जाए, ताकि वो जाने कि सामवेद क्या, बिना जाने क्यों फैसला करते हो जिंदगी का। तो मैं बस दुआएं करो कि मैं ये काम मेरा सफल हो जाए, और कम से कम लैंप पोस्ट नहीं या जुगनू की तरह मैं जिंदा रह जाऊं। बिल्कुल सर। और एक बात और सर आपसे जानना चाहेंगे, एक सोशल मीडिया पे अभी पोस्ट भी चला था कि प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया कि ऐसा नहीं है। एक लेखक, एक फिल्म राइटर और डॉक्टर इकबाल दुरानी इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो राइटर है ना, और इकबाल दुरानी जो था, ये मेरा फिल्मी करियर को आप नाम दे सकते हैं इकबाल दुरानी। उस इकबाल दुरानी का जिस्मानी दुनिया से रूहानी दुनिया का जो सफर शुरू हुआ, वहाँ इकबाल दुरानी वहीं रह गया। उसके बाद एक दूसरा लेखक उसको कैरी फॉरवर्ड किया, जो रूहानियत की चीजों को। और ये बड़ा विकट समस्या थी। आदमी
सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी परसों पीड़ा होती है, अगर आप लेखक हैं तो मैं लेखक था, तो इतने सारे ख्याल, वो मेरी परसों पीड़ा 6 साल के अंतराल की एक अलग ही सफर था, जहाँ पे निचोड़ना था, पाना कुछ नहीं था। मैं तो फिल्म से भी 6 साल के लिए छोड़ दी। हाँ, पाया इसमें मैंने 2 चीजें, कि ऐसी स्थिति में जब आप निचोड़े जाते हो, तड़प रहे हो परसों पीड़ा में, तो ऐसे में मेरी बीवी और मेरे बच्चे ने मेरा भरपूर साथ दिया, और जिसकी वजह से पीड़ा कम हुई। और अब जब ये पूरी हो गई, तब वो सामवेद अब आप लोगों के सामने पेश करने आया हूँ। तो मुझे यकीन है कि इसके प्रेम अमन का जो संदेश है, हर एक वर्ग को अच्छा लगेगा। और एक वक्त वो है जो सारे कौम के लोग, अलग अलग लोग मिल के सामवेद को पढ़ें, मिल के ये जैसे हमारा एक कौमी तराना है ना, मेरी खुदा से दुआ है कि सामवेद के मंत्र जो है मोहब्बत का तराना बन जाए। तालियां तो बजाओ आप लोग। आमीन तो कहो। तो ये और एक साथ बढ़े, बस इसी के लिए अब मैं आगे विमोचन के बाद वही कोशिश करूंगा कि जन जन तक पहुंचे। सर, आपने इतना सामवेद को ट्रांसलेट किया, कुछ ऐसा किस्सा बताइए उसको ट्रांसलेट करते वक्त जो आपको याद हो, या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात उस ट्रांसलेशन के वक्त जो आपको याद करते हो, जो आप चेरिश करते हो। इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि मैं शुरू में हुआ कि संस्कृत के सारे डिक्शनरी खरीद के लिया, तो मालूम हुआ कि ये तो बेकार है। बोले क्यों? वैदिक काल की संस्कृत अलग है। अब ये भी मुझे नहीं मालूम था। फिर परेशान। और बम्बई जैसे शहर में संस्कृत की किताबें मिलती नहीं है, डिक्शनरी मिलती नहीं है, फिर कैसे मुश्किल से वैदिक काल की भी डिक्शनरी। अब उसके बाद ये मुश्किल ये हुआ कि जब मैं ट्रांसलेट करने पे आया, तो संस्कृत से कोई चीज हिंदी में आती है तो एकदम हल्की सी हो जाती है। जैसे पेड़ को मैं उतार रहा हूँ नीचे, तो मालूम हुआ पत्ता हो गया। जैसे कि हे प्रकाशमान, अब उसका मैं ट्रांसलेट करूं हे प्रकाश वाले, तो आपको एकदम हल्का हो गया। हे प्रकाशमान, इसमें जो गूंज है, हे रोशनी वाले, हे प्रकाश वाले, तो मजा ही नहीं आ रहा। तो बड़ा मुश्किल हुआ। और जब मुश्किल होती है तो मैं हंसता था अपने ऊपर के, फंस गए ना तुम, अब निकलो। तो फिर मैंने उसके लिए अरबी और फारसी के वर्ड का सहारा लिया। तो अभी है हे प्रकाशमान, तो उर्दू में है ए नूर मुजस्सिम। तो अब आपको लगता होगा ठीक हुआ। तो इस तरह के पहलू जब हारता था, जीतता था, तो ये पहलू हजारों बार आए लिखते वक्त। तो वो हमेशा मेरे को उसने मनोरंजित किया उसने। और इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या रहा है? इसके पीछे क्या इंस्पायर किया आपको? सच बात बताऊं, भगवान ने मेरे इच्छा मेरे दिल में डाल दी। मैं इतना छोटा आदमी हूं कि इतना बड़ा सपना मैं देख नहीं सकता था। अचानक, छोटी सी घटना तो है, बाद अचानक उसने कहा कि मैंने तीनों वेद मुझे आ गए, मिल गए, तीनों वेद मैं पढ़ गया, तो मैं त्रिवेदी तो हो गया हूँ। पढ़ते पढ़ते सामवेद जैसे उसकी नरमी, उसकी गुफ्तगू, पूरी सामवेद जो है ना, गुफ्तगू है बंदे और खुदा के बीच की। आप यूं समझो कि बंदा खुदा से बातें कर रहा है, हे ईश्वर हमारे ये दे दे, हे ईश्वर हमारी रक्षा कर, हमें आत्मबल दे, हे ईश्वर। ये गुफ्तगू, ये अंदाज मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि सामवेद मुझसे कह रहा हो, हे इकबाल तू मुझे लिख, मुझे फैला और भाषाओं में। सर, आप चाहते हैं कि ये मदरसों में भी पढ़ाई जाए, अलग अलग जगह पढ़ाई जाए? सबको पढ़ाई जाए और उनको कोई एतराज नहीं होगा। उसके लिए जमीन मैं तैयार करूंगा। कोई एतराज, चूंकि उसमें एतराज की कोई बात ही नहीं है। उसमें ये रूहानी ग्रंथ है, इसमें शाश्वत सच्चाई है, सनातनी गुहार है इसमें। इससे कौन इनकार कर सकता है? आगे सर और कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के आप करीब हैं, ये बता दीजिए। पता नहीं ऊपर वाला क्या करेगा, लेकिन लोगों को तो मरने के बाद मोक्ष मिलता है या मिलेगा। इस किताब का जिस दिन परम आदरणीय मोहन जी भागवत के हाथों से इसका विमोचन हो जाएगा, तो कसम से
देखो मेरी आवाज भर्रा गई, मेरी जिंदगी को मोक्ष मिल जाएगा, मुझे इतनी खुशी होगी। आप भावुक भी हो गए और मैं समझ सकता हूँ कि जब आपने इसको अगर वो नहीं हुआ होता तो सामने लिख पाता क्या? ये कोई साइंटिस्ट लिखेगा? आंसुओं की दास्तान है, कोई आंसू ही लिख सकता है।